एकदंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्वसिद्धि करो देवो गौरी पुत्रो विनायक। गौरी पुत्र विनायक श्री गणेश जी महाराज हम आप सबका सर्वविध मंगल करें और सब प्रकार से विघ्नों का नाश करें। ज्योतिष विमर्श के हमारे सुधीजन, इस महीने की 16 तारीख को एक महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन हो रहा है, ज्योतिषीय परिवर्तन हो रहा है। भगवान सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में वे एक महीने 17 अगस्त तक रहेंगे। यहां एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 जुलाई को जैसे ही भगवान सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही देवताओं की रात्रि शुरू हो जाएगी। देवता शयन को चले जाएंगे, राक्षसों का दिन शुरू हो जाएगा और दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। जो भगवान सूर्य अभी उत्तरायण में थे, वे 16 तारीख से दक्षिणायन की तरफ, दक्षिणायन में चले जाएंगे और उसी तिथि से, कर्क राशि के प्रवेश की तिथि से ही वर्षा ऋतु का ज्योतिष में, और अन्यथा भी वर्षा ऋतु आ गई है अगले 2 महीनों के लिए, ऐसा माना जाता है। तो 16 जुलाई न केवल भगवान सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश की तिथि है, बल्कि उसी दिन अगले 6 महीने के लिए दक्षिणायन शुरू हो रहा है और उसी तिथि से वर्षा ऋतु शुरू हो रही है। अब इस बीच में, इस माह में ग्रहों में काफी परिवर्तन भी है। कर्क राशि में पहले से ही गुरु महाराज, बृहस्पति महाराज उपस्थित हैं। शुक्र की भी उपस्थिति इस समय वहीं है। तो ग्रहों की स्थिति यह है कि बुध अभी मकर राशि में, मिथुन राशि में वक्री हैं और वे 18 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। 20 जुलाई को शुक्र अपना स्थान परिवर्तन करके कर्क से सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी सूर्य, बृहस्पति और शुक्र का जो समागम है, की जो युति है, वो 18 तक, 16, 17, 18, 19 तक रहेगी। 20 को फिर शुक्र का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद 4 अगस्त को मंगल जो हैं वो मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। 4 अगस्त को ही बुध फिर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से सूर्य विद्यमान होंगे, बृहस्पति विद्यमान होंगे, वहां बुध भी पहुंच जाएंगे। 2 अगस्त को शुक्र पुनः सिंह से कन्या राशि में चले जाएंगे। अभी इसी महीने 27 तारीख को शनि महाराज, जो इस समय मार्गी हैं, वो वक्री भी हो जाएंगे। और फिर ये आगे जो ये बहुत अच्छा गुरु आदित्य महायोग, राजयोग बन रहा है, तो इससे विभिन्न राशियों पे विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। सभी जातकों पर भिन्न भिन्न तरह के प्रभाव पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, अगले 1 महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन होगा, उस ग्रहों के परिवर्तन से राशियों में भी बार बार परिवर्तन होगा। अब सूर्य बृहस्पति के साथ बैठ करके चंद्रमा की राशि में, जल तत्व की राशि में अग्नि तत्व पहुंच करके क्या क्या करेंगे, और वहां पहले से ही उच्च के गुरु विद्यमान हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपकी राशि के बारे में बताऊं कि अगले 1 महीने आपका कैसा रहेगा समय। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है, आप तक वह तत्काल पहुंच जाए। अब हम एक एक राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेष राशि के दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तीसरे में बुध बैठे हुए हैं, जहां से वो अभी स्थान परिवर्तन कर देंगे 4 अगस्त को। और चौथे भाव में
सूर्य, गुरु और शुक्र बैठे हैं। शुक्र भी 18 तारीख को फिर चेंज हो जाएंगे, वो चले जाएंगे 5वें भाव में केतु के साथ। तो ऐसी स्थिति में जो मेष राशि के हमारे जातक हैं, उनमें, उनके घर में उभरते हुए जो भावनात्मक मुद्दे हैं, जो समस्या जनित मुद्दे हैं, उनके सुलझने के पूरे पूरे आसार हैं। मेष राशि वालों के चौथे भाव में सूर्य गुरु बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में गुरु आदित्य राजयोग बन रहा है और घर परिवार में सुख समृद्धि में, मां के स्वास्थ्य में, वाहनों के क्रय विक्रय आदि से संबंधित विषयों में सकारात्मक चीजें होंगी। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए उनके पराक्रम में वृद्धि का समय होगा, क्योंकि वृषभ राशि से तीसरे भाव में बृहस्पति और सूर्य भगवान पहुंच जाएंगे। तो ऐसे जातकों के साहस में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, नई नई खोज करना चाहेंगे, उनमें नई अनुभूतियों का सृजन होगा और आर्थिक स्थिति से एक अच्छी स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए बनेगी। आगे का समय वृषभ राशि के लिए अच्छा रहेगा जब तक सूर्य वहां बने रहेंगे, सूर्य और बृहस्पति दोनों। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो इनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनके तो दूसरे भाव में ही बृहस्पति और कर्क के बृहस्पति उच्च के और कर्क राशि में सूर्य भगवान दूसरे भाव में बैठकर आर्थिक समृद्धि, धनागमन का शुभ आगमन, पवित्र तरीकों से धन प्राप्ति करेंगे। हाँ, एक चीज और महत्वपूर्ण है कि अटका हुआ धन आपका वापस होगा इस अवधि में, आय के नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक दिक्कतें जो हैं वो दूर होंगी। और अगर इस बीच में कोई पॉजिटिव बात संबंधों के बारे में आती है, घर परिवार में शादी तय होना, नए संबंध बनना, तो यह भी मिथुन राशि के जातकों के लिए होगी। तो मैंने बताया मिथुन राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगला एक महीना। अब अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के तो लग्न में ही सूर्य बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर के शुक्र के साथ, और फिर 18 तारीख को शुक्र का स्थान परिवर्तन हो जाएगा, 20 तारीख को सूर्य शुक्र का स्थान परिवर्तन होकर के शुक्र दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं उनका एक तो आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, भावनात्मक ऐक्य होगा। अगर कहीं कुछ बिखराव हो रहा होगा तो उसमें एकता आएगी, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आत्म गौरव बढ़ेगा। नौकरी पेशा के वाले लोगों को सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, व्यापार में लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य अगर कहीं बीच में गड़बड़ रहा होगा तो स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होने की संभावना रहेगी। लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए मेरा एक सुझाव है कि क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं उनके भी व्यक्तित्व में सुधार होगा, कंपटीशन आदि में सफलता मिलेगी। बृहस्पति और सूर्य के होने से 12वें भाव में रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगर विदेश में कोई चीज आपकी चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट है, नौकरी का विषय है, जाने का विषय है, तो उसमें आपको सफलता इस अवधि में अवश्य मिलेगी, ऐसा ही वैदिक ज्योतिष बता रहा है। क्योंकि आपके 12वें भाव में बृहस्पति और सूर्य, और वो भी बृहस्पति उच्च का होकर के बैठेंगे, तो इन सब चीजों में सकारात्मक परिणाम देंगे। धन धान्य, नया मकान, विदेश से संबंध, धार्मिक चीजों में अभिवृद्धि, विदेश जाने का कार्यक्रम आदि हो सकता है। कन्या राशि के लिए भी
यह एक महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके 11वें भाव में आय स्थान में बृहस्पति उच्च के होकर के और सूर्य एक साथ बैठेंगे, तो उनके सोचे हुए जो कार्य हैं वो पूरे होंगे। न केवल सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, बल्कि आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर कोई लक्ष्य आपने बनाया है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ होगा। तो हमारे जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए भी यह एक महीना अच्छा रहने वाला है। तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनके 10वें सूर्य और बृहस्पति पहुंचेंगे। तो लग्न में बृहस्पति पहुंच करके कहा जाता है कि लग्न में अगर बृहस्पति पहुंच जाएं तो वे अकेले ही सारे ग्रहों के दोषों को दूर करने वाले हो जाते हैं। तो जो तुला राशि के हमारे जातक हैं उनके कार्य क्षेत्र में, व्यापार में अभिवृद्धि होगी, विस्तार होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और उन्हें मेहनत का लेकिन ये समय रहेगा। उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से उनका सम्मान बढ़ेगा, उनका गौरव बढ़ेगा और उनके व्यापार में अभिवृद्धि होगी। बहुत पॉजिटिव रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए उनके 9वें भाव में भाग्य स्थान में बृहस्पति सूर्य बैठेंगे, बाद में वहां बुध भी आ जाएंगे अगस्त में। तो ऐसे में भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर में उन्नति होगी, धार्मिक यात्राएं वृश्चिक राशि वालों की होंगी और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले जो प्रतियोगी विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं उनके लिए वह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो वृश्चिक राशि के हमारे जातकों के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा गड़बड़ रहेगा, उनकी मानसिक चिंता बढ़ाएगा ये एक महीना, विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता आ सकती है और कई बार चूंकि उच्च का बृहस्पति 8वें भाव में सूर्य के साथ बैठेगा तो आंखों की परेशानी, स्किन संबंधी समस्याएं या न्यूरो संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बृहस्पति उच्च का होकर 8वें में कई बार गंभीर रोग का कारक भी बन जाता है। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए भी यह समय एक महीने का बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। व्यापार में अगर आप हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो इस समझ में मिल जाएगा, कोई शुभ समाचार आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आपको कोई न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी ही मिलनी है और घर परिवार में पत्नी से अच्छे संबंध, सकारात्मक संबंध होने ही होने। बस थोड़ा सा बहुत तेजी दिखाने की आवश्यकता इसमें न रहे, सूझबूझ से काम लिया जाए तो 7वें उच्च के बृहस्पति और गुरु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो चूंकि कुंभ राशि के 6वें होंगे, रोग शत्रु स्थान पर होंगे, तो उच्च के होंगे बृहस्पति। बृहस्पति यहां भी रहते हैं और चूंकि सूर्य के साथ हैं तो सूर्य के साथ बृहस्पति आपके खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए कह रहे हैं। हाँ, कई मेहनत करनी पड़ेगी और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी। अगर कोई केस में चल रहा हो और इस बीच में उसका जजमेंट आने की संभावना हो तो वह आपके फेवर में होगा, लेकिन मेहनत बहुत कराएगा और थोड़ा सा तनाव भी देगा, लेकिन परिणाम अच्छा देगा। मीन राशि के 5वें भाव में बृहस्पति के उच्च की अवस्था में सूर्य के साथ बैठने का कर्क में बहुत ही अद्भुत योग होगा। विद्यार्थियों के लिए, परिवार के लिए, प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आपके बच्चों के संबंध में अच्छी सूचना, उनकी पढ़ाई के संबंध में सफलता की सूचना,
कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में जा रहे हैं, वहां सफलता की सूचना, वहां सफलता प्राप्त करना, और आपके संबंधों में प्रगाढ़ता का समय होगा। और इसके बाद जब फिर ये स्थान परिवर्तन होगा, जैसे बुध भी अभी 18 को मार्गी हो जाएंगे और 4 अगस्त को फिर आ जाएंगे, सूर्य बुध बृहस्पति एक साथ बैठ जाएंगे, तो और भी अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे अभी 2 अगस्त को, अभी 20 को चले जाएंगे सिंह में और फिर 2 अगस्त को चले जाएंगे कन्या राशि में। तो चूंकि स्थान परिवर्तन होता रहेगा तो उसका कहीं कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, मंगल जरूर अब मिथुन में जैसे ही पहुंच जाएंगे तो ठीक इनके पीछे पीछे रहेंगे। तो जहां जैसे जब ये मेष राशि के चौथे भाव में होंगे तो मंगल तीसरे में रहेंगे, तीसरे में पहुंच जाएंगे, वहां ऊर्जा का संचार करेंगे। जब सूर्य और बृहस्पति तीसरे में पहुंचेंगे तो मंगल दूसरे में रहेंगे, वहां आर्थिक लाभ को थोड़ा सा रोकते हैं। जब दूसरे में हो जाएंगे मिथुन राशि में तो मंगल लग्न में आ जाएंगे, ऊर्जा स्फूर्त और एकदम आप में तेजी लाते हैं। तो इस प्रकार से मंगल भी इनके ठीक पीछे पीछे रहेंगे और वे अपना उसी प्रकार से जिस भाव में जाएंगे तदनुरूप अपना प्रभाव डालते रहेंगे। तो देवी और सज्जनों, ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि जब अभी दक्षिणायन शुरू हो रहा है 16 जुलाई को, तो उसके बाद आपका 1 महीना कैसे रहेगा। अब भगवान सूर्य अगले 6 महीने के लिए चले जाएंगे दक्षिणायन में, और फिर जब मकर राशि में आएंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब फिर उत्तरायण होंगे। तब तक देवताओं की रात्रि रहेगी, दैत्यों का दिन रहेगा और दक्षिणायन का समय रहेगा पूरे 6 महीने का। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।